अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरा पहला काम बेड बनाना ही होता है, चाहे वो बच्चों का है या फिर मेरा खुद का है। तो अभी मैं यहाँ बच्चों के रूम में आ चुकी थी और मुझे बच्चों के रूम की आज उनकी स्टडी टेबल की मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। एक रीज़न ये भी है कि रमज़ान की वजह से मैं थोड़ा सा पहले सारा कुछ डीप क्लीन करना चाह रही थी, ताकि रमज़ान में मैं फिर इस तरह के छोटे मोटे कामों में मेरा टाइम सर्व ना हो और तसल्ली रहेगी कि ऊपर का जो पोर्शन है वो साफ़ सुथरा है। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे बच्चों की स्टडी टेबल को क्लीन करना था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी और बच्चों की एग्ज़ाम्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नोट्स और वर्कशीट्स थी, वो मैंने उठा ली। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें बच्चों ने रखी हुई थी, बच्चों की पानी की बॉटल्स बहुत पड़ी हुई होती हैं और जूस वगैरह, तो वो मैंने यहाँ से सारा कुछ उठा लिया। चीज़ें उठाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से उसको डस्ट आउट कर लिया था और अब इस तरीके से ये मैंने सारा कुछ डीप क्लीन यहाँ से कर लिया है। तो अब रमज़ान में थोड़ा बहुत बच्चे खुद कर लेंगे, लेकिन ये कि मेन चीज़ें मैंने यहाँ से उठा ली थी, जिसकी वजह से काफ़ी मैस हो रहा था। और अभी मैं आ चुकी थी उष्णा की ड्रेसिंग टेबल की तरफ, और इस पे भी काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी। उसे टाइम मिलता नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को समेट सके, तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से भी उठा लिया था। और वैसे अब आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी इवेंट हो उससे पहले मैं उसका जो स्टार्ट होता है वो क्लीनिंग से ही लेती हूँ। और रमज़ान से पहले तो डीप क्लीनिंग मस्ट है मेरी तरफ, और चाहे वो घर की है या फिर किचन की है, फ्रिज की है, तो मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि इस तरीके से आप भी मोटिवेट हो सकें। और अभी मैंने बस बच्चों के रूम से जहाँ जहाँ से मैंने डीप क्लीन करना था वो मैंने कर लिया। तो अभी यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े समेटने वाले थे, उनको मैं हैंगर में लगा के अपनी कबर्ड में शिफ्ट कर दूँगी। और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर का ब्रेक लिया है और मैं जूस बनाने के लिए किचन में आ गई थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ख़ुद को लो एनर्जी फ़ील कर रही थी। अक्सर ऐसा होता है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा नैप ले लेती हूँ, तो इस तरीके से मेरी नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि मैं सोती पोर्शंस में हूँ, थोड़ी नींद मैं अपनी रात में करती हूँ और कुछ हिस्सा जो है वो मैं दिन में सो लेती हूँ। तो पहले सोचा कि अपने टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो नैप ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जूस बन गया था, तो मैं ये पी लूँगी। और उसके बाद फिर अपने काम कंप्लीट करूँगी। और ये काम मुझे मुकम्मल भी बच्चों के आने से पहले पहले करने थे, क्योंकि आजकल बच्चे भी जल्दी आ रहे थे, तो इसलिए भी मुझे जल्दी हो रही थी। क्योंकि बच्चे जब स्कूल होते हैं तो उस वक्त माँ तसल्ली से काम कर सकती है। तो अभी किचन कैबिनेट से जो भी मेरे ड्राई हुए थे बर्तन, उनको मैं कैबिनेट्स में शिफ्ट कर रही हूँ और मैंने किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी है, और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट ईयर भी की थी, तो अभी भी इंशाल्लाह करूँगी। और मैं आपको पता है कि मैंने पिछले साल की थी, उसके बाद तकरीबन 1 साल हो गया है और अभी तक मेरी कुछ कैबिनेट्स वैसी की वैसी हैं। मुझे ठीक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अभी तक वैसी हैं जैसे मैंने लास्ट ईयर उनको मैंने क्लीन किया था। और चूंकि लाउंज काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ये कुछ प्लांट्स मेरे रखे हुए थे, और फ़िलहाल तो मैं ये वाला प्लांट ही क्लीन कर रही हूँ। ये क्लॉथ से क्लीन नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने पॉट से निकाल के वॉश किया, तो एकदम से इसके लीव्स बिल्कुल जैसे फ्रेश एक प्लांट नज़र आता है, बिल्कुल वैसे इसके लीफ नज़र आ रहे थे। तो इसी तरीके से जो भी आपके घर में एरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको आप भी कोशिश करें कि उन चीज़ों को आप अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि रमज़ान में आपको अच्छी वाइब्स आएँ। घर साफ़ होता है तो डेफ़िनेटली पीस ऑफ माइंड, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। मैं मुतमईन तब होती हूँ जब घर साफ़ होता है, और ऐसा नहीं है कि घर गंदा नहीं होता। बच्चों वाला घर है तो घर तो गंदा होता ही होता है, लेकिन समेटना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हाँ, जिनके घर हेल्पर्स होते हैं उनको मुश्किल नहीं होती, लेकिन जिन्होंने ख़ुद करना होता है, इसीलिए वो फिर ये सारे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए टाइम से पहले हम लोग इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि करने तो हमने ही हैं। तो अगर इस तरीके से अगर कोई इवेंट आ रहा है या कोई भी ऐसा ओकेज़न है, तो हमें मौका मिल जाता है, फिर हम उसको उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं।
हमारे यहाँ हेल्पर्स मखसूस काम ही करते हैं और बाकी के आपको खुद ही देखने पड़ते हैं। लाइक जैसे अभी पिछले दिनों ड्राइंग रूम का जो रग था वो मैंने क्लीनर से ही वॉश करवा लिया था और बाकी जो डाइनिंग एरिया है वो स्टिल मुझे खुद ही क्लीन करना है। तो अभी ये मेरी साइड टेबल है, इसको मैं चीज़ें यहाँ से हटा लूँगी और इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और ये मेरी टेबल है, यहाँ पे मेरी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं इधर ही रख लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो सोफ़ा है मैं उधर ही बैठती हूँ। हर किसी के एक मखसूस जगह होती है, तो मेरी मखसूस जगह ये है। तो यहाँ पे मेरा बैग भी रखा होता है और यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ नट्स वगैरह और लोशन रखा होता है। तो प्लांट भी मैंने इधर ही रखा हुआ था जिसको मैंने अभी वॉश किया है। तो बस मेरी ये टेबल भी साफ़ हो गई है और मैं कुरान पाक भी इधर ही रख देती हूँ। तो साथ में मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इधर ही रखी होती हैं। और इस कोने का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने इस कॉर्नर को क्लीन रखना। और अब है मेन टेबल की बारी, इसको मैं स्प्रे की मदद से क्लीन कर लूँगी। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं। 1 कप पानी लें, हाफ़ कप उसमें आप विनेगर ऐड करें और साथ ही उसमें आप वॉशिंग लिक्विड ऐड कर दें, तो आपका बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल स्प्रे तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा मुझे ये सुन के और ज़्यादा खुशी होती है जब आप मुझसे ये कहते हैं कि आपको देख के हमारा भी दिल करता है कि हम लोग क्लीनिंग करें और घर को सजाएं। और इसके अलावा मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बेबीज़ ना होने की वजह से अक्सर औकात परेशान रहती हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगी कि अपने आप को आप प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ़ रखें। अगर आप मसरूफ़ रहेंगी तो आप परेशान नहीं होंगी। अपने आप को घर के मुख्तलिफ़ कामों में जिसमें आपको खुशी मिले उसमें मसरूफ़ रखने की कोशिश किया करें। घर को डेकोरेट करें और घर में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस करती रहा करें, तो इस तरीके से इंसान के मूड में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और आजकल बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, तो बच्चे अभी आ चुके हैं और उनको देती हूँ मैं यहाँ पे स्नैक। और यहाँ पे मैंने दोबारा ब्रेक लिया है और करने लगी हूँ मैं नाश्ता। और इसके अलावा बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि आजकल बच्चे 10:30 पे एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, तो उनको भी कुछ खाने के लिए मैंने दे दिया था। और साथ में फिर मैं उनके साथ थोड़ी गपशप करूँगी और थोड़ा टीवी देख लूँगी। और यहाँ पे मैंने टीवी पे ड्रामा लगा लिया था। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं इतना ड्रामास नहीं देखती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई ड्रामा शुरू कर लेती हूँ। तो आजकल मैं पिंजरा ड्रामा देख रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बच्चों के हवाले से बड़ा ही अच्छा ड्रामा है। और अभी यहाँ पे ये कुछ लेग्स थे, इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी, जिनको काफ़ी दिन हो गए थे मुझे साफ़ किए हुए। और मेरा यहाँ पे लेंटन भी रखा हुआ था, उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि रमज़ान में मुझे इसमें कंटिन्यूसली कैंडल्स जलानी, आई लाइक इट। तो अभी मैं इसको भी साफ़ करके और फिर इसमें कैंडल जला दूँगी। एक खुशबू भी आएगी और थोड़ा अच्छा महसूस होगा। और इस प्लांट को मैं बाहर वॉश करूँगी, क्योंकि इसके लीफ बड़े हैं, तो इसको मैं बाहर ले जाऊँगी और उधर ही टैप से मैं इसको वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये भी ख़राब हो रहा है। और अब बारी है जाय नमाज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको वॉश कर लेते हैं। मैंने नीचे से भी जो जाय नमाज़ इस्तेमाल होती है वो भी उठा ली, और जो मेरी बेडरूम में इस्तेमाल होती है उसको भी उठा लिया था। एक लाइट कलर की है, दूसरी डार्क कलर की है, तो दोनों को मैं अलग अलग ही वॉश करूँगी और धुल के ये भी फ्रेश हो जाएंगी और नमाज़ पढ़ने का मज़ा आएगा। इसी तरीके से दिन के किसी भी हिस्से में आप 20-25 मिनट निकाल के अपने घर को डीप क्लीन कर सकते हैं, या कोई ऐसा एरिया जिसे आप ज़रूरत महसूस करते हो कि वो साफ़ होना चाहिए रमज़ान में भी, तो आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। ये सब तैयारी इसीलिए ज़रूरी है ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फोकस है वो आपकी इबादत की तरफ हो, और बाकी कामों की तरफ आपका जो ध्यान है वो जाए ना। आप अगर पहले से सफाई कर लेंगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप वही टाइम अपना सेव कर सकते हैं। रमज़ान के हवाले से जो भी प्री प्रेपरेशन होती है वो इसीलिए की जाती है ताकि आप आगे अपने असल जो रमज़ान का मकसद है उसको हासिल कर सकें। और चाहे वो आपकी तैयारी फूड प्रेपरेशन के हवाले से हो, क्लीनिंग के हवाले से हो, ये तमाम जो तैयारी पहले की जाती है वो आपको काफ़ी हेल्प करती है।
और अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और आज खाने में बन रहा है चाइनीज़ राइस और साथ में चिली चिकन की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है 1 टीस्पून, इसमें मैंने क्रश्ड पेपर ऐड की है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसके अलावा 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दूँगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। और चिली चिकन में आपने यहाँ पे 2 किस्म की बेल पेपर्स ऐड करनी है। मेरे पास सिर्फ एक थी इसलिए मैं एक ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास रेड कलर की हो तो वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। रेड और ग्रीन दोनों आपने बेल पेपर्स लेनी है। इस तरीके से आप उसको क्यूब्स में काट लेंगे। और साथ ही मैं चाइनीज़ राइस के लिए भी वेजिटेबल काट रही हूँ। चाइनीज़ राइस की मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि एक तो मुझे मीरब को एग्ज़ाम भी कराना था और दूसरा मेरी मदर की कॉल भी आ गई थी। मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन कम्प्लीटली नहीं कर पाई। तो बस जब बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हो ना तो फिर मैं थोड़ा सा अगर कुछ खाना बना भी रही होती हूँ ना तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि बच्चों का फिर टाइम डिस्टर्ब हो जाता है और फिर रात को मीरब पढ़ती नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि फिर दिन में ही मैं उसको स्टडी करा लूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल काट ली थी। अब चिकन को कुक कर लेते हैं। अभी मैंने ऑयल में थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है, इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे, फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। और अच्छा, आप इस चिकन को फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अक्सर औक़ात फ्राई करने से चिकन आपकी सख्त हो जाती है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो चिली चिकन को तो मुझसे ये अगर मैं फ्राई करूं तो ये सख्त हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको कुक कर रही हूं और इसको स्लो फ्लेम पे मैं कुक कर लूँगी पहले और फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। वरना अक्सर औक़ात मैं इसको फ्राई भी कर लेती हूँ। मैंने पहले आई थिंक रेसिपी शेयर की थी तो उसमें मैंने फ्राई किया था, लेकिन अभी मैं इसको स्टीम में कुक कर रही हूँ और फिर मैं इसमें जो वेजिटेबल हैं फ्राई करके वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को कुक कर लिया है और आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अभी मैं यहाँ पे इसको निकाल लूँगी और इसी पैन में वेजिटेबल हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पैन भी चेंज नहीं किया, मुझे जल्दी हो रही थी एक बार पहले भी मैंने थोड़ी गड़बड़ की थी रेसिपी में। तो बस इसी तरीके से होता है जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं ना बच्चों के, तो फिर आपका ध्यान ज़्यादातर उधर ही होता है। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने मज़ीद अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया है और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। इसको हल्के से फ्राई करना है, फिर इसमें मैं जो कैप्सिकम है वो फ्राई कर लूँगी, फिर हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे। और अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून के जितना सोया सॉस ऐड किया, हल्का सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। तो इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही कैप्सिकम भी ऐड कर दूंगी। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते क्योंकि फिर जो वेजिटेबल का कलर है वो फ्राई करने से फिर ख़राब हो जाता है। तो बस इसको आपने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। फिर हम इसमें चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे जो कि मैंने पहले बनाई हुई थी। उसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और फिर हम वो इसमें शामिल कर देंगे ताकि एक जो ग्रेवी है थोड़ी सी वो बन जाए। तो यहाँ पे मैं चिकन स्टॉक में कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें ऐड किया था मिक्स करके। अब हम इसमें पहले चिकन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम वो स्टॉक इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने इसको थिक होने तक पकाना है, साथ में चम्मच हिलाते रहना है। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक किया था और मैंने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना था, तो इसीलिए मुझे इसके साथ थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी। तो आपके ऊपर है, आप इसको ड्राई भी बना सकते हैं और चिकन चिली ड्राई भी बनती है, लेकिन ये मैं ग्रेवी वाली मैंने तैयार किया, राइस के साथ ही ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे कुक हो गई है, तो अभी मैंने इसको बोल में निकाल लिया। ऊपर मैंने इस पर ग्रीन अनियन ऐड कर दिया है। तो अब राइस भी साथ साथ तैयार हो गए थे, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके अलावा फूड प्रिपरेशन की वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसको भी काफ़ी सब ने पसंद किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।